लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को आतंकवादियों को मदद पहुंचाने और उन्हें हथियार मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला जम्मू कश्मीर के दक्षिण जिले शोपियान का है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच रहे तारिक अहमद मीर को एनआईए की टीम ने उनके ही आवास पर गिरफ्तार किया और उन्हें 6 दिन की रिमांड पर जम्मू भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, कल्पना कीजिए ये सरपंच, ये ग्राम प्रधान अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होता, किसी और पार्टी का होता, तो किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल तांडव मचा रहा होता और ट्रोल कर रहा होता। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान निजामी, जो खुद भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनका क्या कहना है, खुद सुनिए। देखिए, जब भी भाजपा पे कोई सवाल उठता था तो बीजेपी जो है वो विपक्षी नेताओं को देशद्रोही, पाकिस्तानी समर्थक और आतंकवादियों का समर्थक कहती थी। लेकिन यही बीजेपी आज नकाब इसका उठ चुका है, आज बेनकाब हो चुकी है। जब तारिक मीर एक सरपंच और कैंडिडेट भाजपा का जिसने चुनाव लड़ा था, शोपियन से गिरफ्तार होता है एनआईए के द्वारा, यह एक्सपोज करता है बीजेपी और उन मीडिया चैनल्स को जो हर बार विपक्ष पे उंगली उठाते थे और कहते थे कि ये देशद्रोही हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने यह साबित हुआ है कि असली देशद्रोही कौन है, जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। आज कोई भी मीडिया चैनल, आज कोई भी भाजपा का लीडर हो, आईटी सेल हो, किसी ने भी इस अरेस्ट पे निंदा नहीं की, ये नहीं कहा कि ये गलत है। इसे साफ जाहिर होता है कि एक साजिश के तहत मीडिया चैनल और भाजपा के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो विपक्ष को बार बार इल्जाम लगाते हैं जब उस पर सवाल किया जाता है। लेकिन आज चुप्पी क्यों है? आज कोई भी मीडिया चैनल इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा? आज कोई भी भाजपा का नेता इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं जवाब दे रहे कि तारिक मीर का भाजपा में होना आतंकवाद को बढ़ाना और पुलवामा के अटैक के साथ उसके संबंध और दविंदर सिंह का गिरफ्तार होना, उसको गैलेंड्री मेडल देना, उसको प्राइम पोस्टिंग देना, ये सब सवालों के जवाब भाजपा को देने होंगे। अब आपको इस गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या है और पूरी कहानी क्या है वो समझाते हैं। ज्ञात हो कि इसी साल 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी दविंदर सिंह को आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नावेद बाबू, रफ़ी अहमद और इरफान अहमद के साथ में जम्मू श्रीनगर हाईवे से गिरफ्तार किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था। तब से इसके बाद लगातार सनसनीखेज खुलासे हुए थे। दविंदर सिंह जो खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी था और साथ में एंटी हाईजैकिंग यूनिट के साथ काम कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात था। केवल इतना ही नहीं, दविंदर सिंह ने श्रीनगर में अपने घर पर इन आतंकियों को पनाह दी थी और घर पे ठहराया था और इनके घर से भी हथियार बरामद हुए थे। और जब ये अपने इन आतंकियों को अपने साथ गाड़ी पर बिठाकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जा रहे थे तो इनके गाड़ी से भी हथियार बरामद किए गए थे। इनका फिराक ये था कि यहाँ से जम्मू ले जाकर, श्रीनगर से जम्मू इन आतंकियों को ले जाना है और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान भेजना है। जो मामले सामने आए उसके बाद से बड़े ही चौंकाने वाले थे, जिसके कंधे पर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और वो इस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहा था और हथियार मुहैया करा रहा था। इनके लिंक कहाँ थे इसकी एनआईए जांच कर रही थी। इसी को लेकर एनआईए ने तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया है। हालांकि मीर का कहना है कि वो दविंदर सिंह को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि आतंकी नावेद बाबू को वो जानते हैं। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि हमने तारिक अहमद मीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 2018 में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। हमारी पार्टी में ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है जो इस तरह का काम करता हो। हमारी पार्टी साफ सुथरी और स्वच्छ पार्टी है। ये कहना है जम्मू कश्मीर के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का। तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी हो रही है। लोग बीजेपी पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब भी बीजेपी का कोई नेता पकड़ाया जाता है इस गलत काम के लिए, तो बीजेपी साफ क्यों सूंघ लेती है, बीजेपी को साफ क्यों सूंघ जाता है, कुछ कहती क्यों नहीं है। और जरा भी कोई दूसरा नेता गलती करता है तो तुरंत उन्हें एंटी नेशनल, देशद्रोही, राजद्रोही घोषित कर देती है और करार दे देती है और अपने नेताओं पर वो चुप्पी साध लेती है।
धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।